कभी सोचा है जो जबरदस्त ऐप्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे का सीक्रेट क्या है? वो क्या चीज है जो एक सॉफ्टवेयर को एकदम मक्खन जैसा स्मूथ बना देती है और दूसरे को बस एक सिरदर्द? अरे, इसका जवाब छिपा है एक चीज में, सॉफ्टवेयर डिजाइन। ये सवाल तो मन में आता ही होगा, है ना, कि क्यों कुछ ऐप्स इस्तेमाल करने में इतने मजेदार और भरोसेमंद होते हैं और कुछ को देखकर बस गुस्सा आता है। तो ये जो अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस है ना, इसके पीछे का सारा खेल सिर्फ और सिर्फ डिजाइन का है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं। सोचिए कोई एक बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत बना रहा है, वो भी बिना किसी नक्शे के। क्या होगा? हर तरफ बस अफरा तफरी और एक ऐसा ढांचा जो कभी भी ढह सकता है। तो सुनिए, बिना डिजाइन के कोड लिखना भी ठीक वैसा ही है। समझ लीजिए, एक डिजिटल तबाही को खुला न्योता देना। तो सवाल उठता है कि इस गड़बड़ी को, इस कियोस्क को काबू में कैसे लाया जाए? इसका एक ही तरीका है, एक मजबूत ब्लूप्रिंट। एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस जो कोड का एक अक्षर लिखने से भी पहले जीत की नींव रख देता है। और देखिए, ये ब्लूप्रिंट कोई जादू से नहीं बनता, नहीं। इसकी शुरुआत होती है कुछ ऐसे ही रॉ आइडियाज और नोट्स से। यहीं से, इन्हीं बिखरे हुए विचारों से एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, एक पूरा का पूरा ढांचा जन्म लेता है। ये पूरा प्रोसेस समझिए 4 हिस्सों की एक कहानी है। पहला हिस्सा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, मतलब सबसे पहले तो ये समझो कि भाई बनाना क्या है, असली प्रॉब्लम है क्या। फिर आता है दूसरा हिस्सा, हाई लेवल डिजाइन। ये है पूरे सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू, एक मोटा मोटा नक्शा। इसके बाद हम करते हैं जूम इन और आते हैं डिटेल डिजाइन पर, जहां हर छोटे से छोटे हिस्से की प्लानिंग होती है। और कहानी का अंत होता है डिजाइन वैलिडेशन से। यहाँ ये पक्का किया जाता है कि जो भी प्लान बना है वो एकदम फुल प्रूफ है। अब देखिए, एक अच्छा आर्किटेक्ट सिर्फ प्रोसेस को आंख बंद करके फॉलो नहीं करता। नहीं, उसके तर्कश में कुछ बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे बुनियादी विचार जो एक शानदार डिजाइन की असली पहचान होते हैं। और सच कहूं तो यही कॉन्सेप्ट्स सॉफ्टवेयर डिजाइन की असली भाषा है, असली वोकैब्युलरी। वो भाषा जिसमें सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर की कहानी लिखी जाती है। तो इस भाषा का पहला शब्द है एब्स्ट्रैक्शन। नाम थोड़ा भारी है पर मतलब बहुत सिंपल है। जरूरी चीजों पर ध्यान दो और बाकी की फालतू डिटेल्स को पर्दे के पीछे छुपा दो। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार चलाते वक्त हमें सिर्फ स्टीयरिंग व्हील, गियर और पेडल से मतलब होता है। इंजन के अंदर क्या हो रहा है, पिस्टन कैसे चल रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, राइट? अगला शब्द है एनकैप्सुलेशन। इसे न एक दवा के कैप्सूल की तरह समझिए। जैसे कैप्सूल दवा और उसके फॉर्मूले को एक साथ बंद करके रखता है ना, ठीक वैसे ही ये कोड और उससे जुड़े डेटा को एक प्रोटेक्टिव बबल में डाल देता है। इसका फायदा, बाहर से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता और गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। फिर आता है कोहेजन। कोहेजन ये नापता है कि कोड का कोई एक हिस्सा अपने काम पर कितना ज्यादा फोकस्ड है। मतलब क्या वो सिर्फ एक काम कर रहा है और उसे बहुत अच्छे से कर रहा है? अगर जवाब हाँ है तो समझिए कि उसका कोहेजन हाई है और यही हमें चाहिए। और फिर आता है कपलिंग। ये है कोड के अलग अलग हिस्सों के बीच की निर्भरता, उनकी दोस्ती। अब देखिए, अगर कोड के 2 हिस्से एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं तो क्या होगा? एक को बदलेंगे तो दूसरा भी टूट जाएगा। इसीलिए अच्छा डिजाइनर हमेशा एक ही लक्ष्य रखता है, लो कपलिंग। तो असल में सारा खेल इसी बैलेंस का है। हमें क्या चाहिए? हाई कोहीजन, यानी कोड का हर हिस्सा अपने काम का स्पेशलिस्ट हो, और साथ ही साथ हमें चाहिए लो कपलिंग, यानी ये स्पेशलिस्ट एक दूसरे के काम में ज्यादा दखलंदाजी ना करें, आजाद रहें। बस यही है वो मैजिक कॉम्बिनेशन जो किसी भी सॉफ्टवेयर को फ्लेक्सिबल बनाता है और उसे मेंटेन करना आसान बना देता है। अच्छा, और ये सब करने के लिए एक आर्किटेक्ट कई तरह के ब्लूप्रिंट्स, कई तरह के नक्शे तैयार करता है। एक नक्शा होता है डेटा के लिए, कि डेटा कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, उसे कहते हैं डेटा डिजाइन। फिर एक होता है पूरे सिस्टम के स्ट्रक्चर का नक्शा, जिसे कहते हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन। एक नक्शा ये बताता है कि सिस्टम के अलग अलग हिस्से और यूजर्स आपस में कैसे बात करेंगे, वो है इंटरफेस डिजाइन। और फिर हर एक छोटे से छोटे पुर्जे का भी अपना एक डिटेल्ड नक्शा होता है, जिसे कहते हैं कंपोनेंट डिजाइन। तो अब सवाल ये है कि वो क्या चीज़ है जो एक अच्छे डिजाइन को बुरे डिजाइन से अलग करती है? वो कौन से पैमाने हैं जिनसे हम क्वालिटी को नाप सकते हैं?
देखिए, डिजाइन की क्वालिटी सिर्फ एक एहसास, एक फीलिंग नहीं होती। नहीं, इसे असल में कुछ ठोस पैमानों पर मापा जा सकता है, जैसा कि इन शुरुआती नोट्स में भी सोचा गया था। एक जबरदस्त डिजाइन इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है। वो करेक्ट होता है, यानी अपना काम सही से करता है। सिंपल होता है, यानी समझने में आसान। वो रोबस्ट होता है, यानी मजबूत। स्केलेबल होता है, मतलब भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बड़ा हो सकता है। और हाँ, वो रीयूजेबल, मेंटेनेबल और एफिशिएंट भी होता है, ताकि लंबे समय तक चले और उसे चलाने में ज्यादा मेहनत ना लगे। और इन सारी क्वालिटीज को पाने का रास्ता कुछ बुनियादी सिद्धांतों से होकर गुजरता है। ये वो गाइडिंग स्टार्स हैं, वो ध्रुव तारे हैं जो हर आर्किटेक्ट के फैसले को सही राह दिखाते हैं। और ये देखिए, ये वही प्रिंसिपल्स हैं जिनके हम अभी बात कर रहे थे। चीज़ों को अलग अलग रखना, यानी सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, यानी मॉड्यूलैरिटी। और हाँ, हमारे पुराने दोस्त भी यही हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, कोहीजन और लो कपलिंग। ये सब मिलकर ही एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करते हैं जो वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरता है। तो कुल मिला के बात यह है कि एक अच्छा डिजाइन कोई तुक्का या कोई हादसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये एक डिसिप्लिन है, एक सोची समझी कला है जो अफरा तफरी को, केओस को एकदम साफ सुथरी क्लैरिटी में बदल देती है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पर रोकते हैं। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले ऐप्स में से किसका डिजाइन सबसे बेहतरीन लगता है और क्यों? अब जब डिजाइन की ये सारे राज पता चल गए हैं, तो क्या पता उन ऐप्स को देखने का नजरिया ही बदल जाए।